ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठ जाएं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरुआत करेंगे क्लास की। स्टोरीज जनरली जब हम कभी स्टोरीज सुनते हैं तो स्टोरी का पर्पस कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता है। ठीक है ना। दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है बिजी। बहुत बिजी होते हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्टिव होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको बिजी बनना है कि प्रोडक्टिव बनना है तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्टिव बनना है, डेफिनेटली। तो स्टोरी, कई सारी स्टोरीज हैं। इस स्टोरी का नाम है शार्क टैंक। क्या नाम है इस स्टोरी का? शार्क टैंक। तो ये स्टोरी जनरली क्या चीज बताती है? ये जनरली जो स्टोरी है ये एक घटना है उससे रिलेट करती है। ये आई थिंक जापान की एक स्टोरी है, मैंने इसको एक बुक में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि एक बार वहाँ पर एक तरीके की मछली मिलती है जो बड़ी ही अच्छे खाने में स्वादिष्ट होती, समुद्री जो मछली रहती है वो। तो उसको जब ला रहे हैं मार्केट में तो उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया और उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। जब उसकी डिमांड बढ़ गई तो वो जो जिस एरिया में मिलती थी उससे दूर जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? दूर जाना पड़ता था। जब दूर जाते थे फिर लौट कर लाए वो, तो देखा उन्होंने कि उनका जो प्रोडक्टिविटी थी, जो मछली का जो बिजनेस था वो डाउन हो गया। जो बिजनेस था वो क्या हो गया? डाउन हो गया। तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्या किस तरीके का है। तो पूरा एनालिसिस किया गया, सब कुछ किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब जनरली लोगों से पूछा गया तो बोले उसका जो स्वाद है, पहले जो मिलता था वो ज्यादा अच्छा रहता था और जो अभी मिलता है वो थोड़ा कम स्वाद हो गया, जिसके कारण लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। तो क्या किया जाए कि जिससे कि जो मछली है उसमें वो चीजें मेंटेन रहे। तो लोगों ने देखा कि जब मछली को इतनी दूर से एक बड़े से टैंक में पकड़ के लाते हैं तो वो बंधी हुई रहती है, उनको समझ में नहीं आता, या जो भी हो उनको समुद्र एक बड़ा एरिया रहता है, हमेशा वहां पर भागा दौड़ी ये सब चलती रहती है, लेकिन वो एक एरिया में बंद हो गए हैं। जैसे हम और आप कई बार एक पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर लोगों से घिरे हुए रहते हैं ना। तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो एक लिमिटेड दायरे पर हो जाता है। तो क्या हुआ, कई स्टडीज के बाद में ये देखा कि उसमें एक शार्क डाल दी जाए। उसमें क्या हुआ? एक शार्क डाल दी। और शार्क क्या करती है? जो मछलियां होती हैं उनको खाती है, छोटी मछलियों को क्या करती है? खाती है। तो जब मछली जब उतनी दूर से लाने गए और जब उसमें शार्क उस टैंक में शार्क डाल दी, तो शार्क क्या कर रही थी? उन मछलियों को दौड़ा रही थी। उन मछलियों को ऐसा रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो मछली भागी जा रही थी, दौड़े जा रही थी। तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो उनकी एक्टिविटी है वो क्या थी? दूर से लाने के बाद किनारे पर भी लाने में वो मेंटेन थी, और जिसके कारण उसकी क्या हुई? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब यहां पर तो ठीक है, वो मछली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया। यहां पर जो राइटर है वो बुक में ये कहते हैं कि हु इज योर शार्क टैंक? आपका शार्क टैंक कौन है? मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम अपने लाइफ के या हम अपने फेज के एक प्रोडक्टिव फेज में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम में क्या आता है? डाउननेस आती जाती है ना। तो शार्क टैंक क्या है हमारा? जैसे जब एग्जाम होता है तो हमें दिखता है वो हमारे सामने कि अब एग्जाम है, पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन डेली तो चैलेंजेस है ना। तो अपने शार्क टैंक को फाइंड आउट करो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसा शार्क टैंक का काम कर रहे हैं, जो आपको कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आ रहा समझ में? हु इज योर शार्क टैंक? और ऐसे ही लोगों को अपने साथ में रखें जो आपकी जिंदगी का शार्क टैंक है ना। जैसे हम कई स्पिरिचुअल, जो हर एक रिलीजन के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनके सामने बैठते हैं तो हमें एक अलग एनर्जी आती है। जब हम कुछ अच्छी स्टोरीज को सुनते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो हमें क्या होती है? एक अलग क्षमता डेवलप होती है। यदि नहीं है तो खुद का शार्क टैंक बने। जब नहीं है तो क्या करना है? तो लिखें, आप लिस्ट बनाए, हु इज योर शार्क टैंक? आपके शार्क टैंक कौन है जो आपको हमेशा एक्टिव, जीवंत, रिजुविनेट रखते हैं? आया समझ में? सो थैंक यू वेरी मच।